ब्रह्मा राक्षस, पीपल का श्राप। रात के ठीक 1:13 का समय था। दिल्ली से बहुत दूर देवभूमि उत्तराखंड के एकांत ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन लेकिन जीर्ण शीर्ण डिलैपिडेटेड हवेली खड़ी थी। यह हवेली, जिसे लोग विद्वान का घर कहते थे, पिछले 40 साल से वीरान थी। आरव, एक इतिहास का छात्र, और उसकी बहन नेहा, एक जिज्ञासु ब्लॉगर, उस हवेली के गेट पर खड़े थे। आरव अपने दादाजी की लिखी एक पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट में छिपे एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने आया था। नेहा, फुसफुसाते हुए, आरव, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? यहाँ इतनी खामोशी है कि अपनी धड़कन की आवाज भी सुनाई दे रही है। आरव, टॉर्च की रोशनी हवेली के फाटक पर डालते हुए, शांत रहो नेहा। दादाजी ने लिखा था कि यहाँ सिर्फ ज्ञान है, डर नहीं। और उस ज्ञान की कुंजी इस हवेली के पुराने पुस्तकालय में है। जैसे ही आरव ने लोहे के जंग लगे फाटक को छुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। फाटक के ठीक पीछे आंगन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। अजीब बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह सूखा और राख जैसा था, जबकि निचला हिस्सा गहरे हरे पत्तों से भरा हुआ था। आरव ने जैसे ही हवेली की चौखट पर पैर रखा, हवेली के अंदर से अचानक एक जोरदार, मध्यम आवाज आई। यह किसी संस्कृत मंत्र का उच्चारण लग रहा था, अशुद्ध, टूटा हुआ, लेकिन कान फाड़ देने वाला। नेहा सहम गई, लेकिन आरव की नजर हवेली के मुख्य द्वार पर लगे एक पुराने, काले पत्थर पर पड़ी। उस पर एक अजीब सा प्रतीक चिन्ह बना था, एक उल्टे लटके हुए मनुष्य की आकृति जिसके सिर पर एक लपटी हुई चोटी, टफ्ट थी। आरव, धीरे से, नेहा, यह ब्रह्मा राक्षस की निशानी है। वे अंदर घुसे। हवेली की हवा में चंदन और सड़ी हुई किताबों की एक अजीब सी मिली-जुली गंध थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, फर्श पर किताबों के पन्ने और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन बिखरे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के जोर-जोर से चलने की नहीं, बल्कि घिसटने की भयानक आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन छत पर लगे पुराने लट्ठों में गूंज रही थी। आरव ने नेहा को रोका। आरव, ऊपर मत देखो, आवाज ठीक हमारे ऊपर नहीं है। यह आवाज इस पीपल के पेड़ से आ रही है। और तभी उस मंत्रोच्चार की आवाज और तेज हो गई। इस बार यह मंत्र लग नहीं रहा था, यह किसी तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति की बेचैन, तड़पती हुई चीख लग रही थी, जिसे कोई जबरदस्ती पढ़वा रहा हो। आरव और नेहा भागकर हवेली के पुस्तकालय में घुस गए। अंदर चारों ओर प्राचीन ताड़पत्र, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स और चमड़े की बाइंडिंग वाली किताबें भरी थीं। आरव ने अपनी दादाजी की पांडुलिपि खोली। उसमें एक पन्ना खुला, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, जो ब्राह्मण ज्ञान का घमंड कर दूसरों के नाश के लिए अपनी विद्या का उपयोग करता है, उसकी आत्मा मरने के बाद ब्रह्मा राक्षस बन जाती है। उसे मुक्ति नहीं मिलती। वह पीपल पर उल्टा लटककर हमेशा अपने अधूरे ज्ञान को दोहराता रहता है। आरव ने डरते हुए सिर उठाकर कमरे के बीचों बीच रखा एक बड़ा, धूल भरा आईना देखा। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें आरव और नेहा की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। तभी आईने में उनकी परछाई के ठीक पीछे एक तीसरी आकृति दिखाई दी। आकृति विशालकाय थी, उसके पैर उल्टे थे और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सिर पर चोटी बंधी थी और उसके हाथ में चंदन की लकड़ी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर मांस का एक लंबा लंप लग रहा था। नेहा, चीखते हुए, आरव, पीछे। आरव तुरंत पलट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ किताबें थीं और सन्नाटा। आरव, वह आईने का धोखा था। नेहा, भ्रम राक्षस की शक्ति। वह हमें भ्रमित कर रहा है। अचानक पीपल के पेड़ से एक फुसफुसाहट आई, जो साफ हिंदी में थी। बेटा आरव, तुम्हारे दादा ने मुझसे छिपकर एक पुस्तक यहाँ रखी है। अगर तुम मुझे वह पुस्तक दे दोगे
तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मुक्ति का ज्ञान। ब्रह्मा राक्षस ने अब उन्हें पहचान लिया था। आरव ने तुरंत पांडुलिपि के अगले पन्ने को पलटा। उस पर आखिरी चेतावनी लिखी थी, ब्रह्मा राक्षस बहुत शक्तिशाली है। तुम उसे शस्त्र से नहीं मार सकते, क्योंकि वह ज्ञान का अभिशाप है। उसे केवल पवित्र अशुद्धि से नष्ट किया जा सकता है। वह पुस्तक जिसके पीछे तुम आए हो, वह सिर्फ एक जाल है। आरव को समझ आ गया। ब्रह्मा राक्षस चाहता था कि वे किसी खास किताब को खोजें ताकि वह उन्हें अपनी ओर खींच सके। आरव ने हवेली की छत पर एक छोटा सा रोशनदान देखा। आरव, नेहा, हमें उस पीपल के पेड़ के पास वापस जाना होगा। भ्रम राक्षस के लिए ज्ञान ही उसकी शक्ति है और ज्ञान ही उसकी कमजोरी। जब वे बाहर आए तो पीपल का पेड़ हवा न होने के बावजूद जोर जोर से हिल रहा था। उल्टे लटके हुए राक्षस की छाया जमीन पर नाच रही थी। ब्रह्मा राक्षस जोर से दहाड़ते हुए, तुम मूर्ख हो, तुम साधारण मनुष्यों में इतना ज्ञान कहाँ? उस ज्ञान को मुझे दे दो। तभी नेहा ने पास में पड़े एक मटके को लात मारी। मटके से निकली मिट्टी और राख पुस्तकालय की टूटी हुई किताबों के पन्नों से घुल गई। आरव ने वह मिट्टी राख कागज का गारा उठाया। आरव चिल्लाकर, यह ले ब्रह्मा राक्षस, तेरा ज्ञान पवित्र अशुद्धि। तूने ज्ञान को अहंकार में मिलाया था, अब तू इस अपवित्र ज्ञान से शांत होगा। आरव ने वह गारा पूरी ताकत से पीपल के सूखे तने पर उछाल दिया, ठीक जहां राक्षस की आकृति सबसे घनी लग रही थी। गारा जैसे ही सूखे तने से टकराया, पूरे पीपल के पेड़ से एक भीषण चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसमें हजारों वर्षों की तड़प और लाखों संस्कृत श्लोकों की गूंज थी। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। पीपल का पेड़ अंदर से काला धुआं उगलने लगा। ब्रह्मा राक्षस का शरीर, जो अदृश्य था, अब धुएं में तरपता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई जलता हुआ विद्वान हो। अगले ही पल धुआं ठंडा। पीपल का पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका था, ऊपर से नीचे तक। वहां कोई मंत्रोच्चार नहीं था, कोई घिसटने की आवाज नहीं थी, सिर्फ गहन सन्नाटा था। आरव और नेहा भागे। सुबह की पहली किरण जब हवेली पर पड़ी तो हवेली की चौखट पर एक टूटे हुए मटके के पास उन्हें एक जला हुआ सूखा हुआ रुद्राक्ष मिला। ब्रह्मा राक्षस शांत हो गया था, लेकिन आरव जानता था कि ज्ञान की भूख और अहंकार कभी नहीं मरते, और भारत के किसी अन्य वीरान पीपल के पेड़ पर किसी दूसरे विद्वान की आत्मा ने अब शायद पीपल का श्राप ले लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।